मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अपना हक लिया है जो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से छीना था। इसे हक नहीं, गद्दारी कहते हैं। और ये घर, ये महल हमारा है। यहाँ पर हम बड़े हुए हैं और ये महल राजा चंद्रबान की लीगल वाइफ का है, यानी कि हमारी माँ का। एक्सक्यूज मी, लीगल और इलीगल, असली या नकली, सही गलत का फैसला करने वाले तुम कौन हो? मैंने जो किया वो सही था, मेरा हक था। एंड यू नो व्हाट, एज दे से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अब जो बात वॉर की हो ही चुकी है, तो मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं। अपने आप को थोड़ा और लाइट महसूस करना चाहता हूं। मेरे मन में जो बोझ दबा है ना, उसे निकालना चाहता हूं। जब राघव और स्वाति लेखा जी की शादी हो रही थी ना, तो शिव पर गोली चलाने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। और हमारे कविराज, उन पर जो अस्थमा अटैक हुआ था, उसके भी पीछे हाथ मेरा ही था। और सैम अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर मीठी के पीछे भगाने का भी आइडिया मेरा ही था। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अरे हमारे भाई की बात ना मानकर हमने आपकी, एक बेईमान इंसान की बात मानी। अरे आपको घर तक लाए हम, समर बिजनेस में इन्वॉल्व किया, और आप। एक करेक्शन है, ये सब मैंने करवाया तुमसे। सच इज लाइफ राघव, कभी बाजी एक तरफ तो कभी दूसरी। क्यों दमयंती बारोट? हमसे क्या चाहते हो? हम आपसे क्या चाहते हैं? एक्सक्यूज मी, सिवाय खाली कटोरे के और कुछ बचा नहीं है आपके पास? हम क्या चाहेंगे आप बताइए। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग चाहे तो इस घर में रह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मेरे होंगे। अगर मंजूर है तो रहिए, वरना दरवाजा वो रहा। अपनी हद में रहो समर। मैं तो अपनी हद में ही हूं। याद है मैंने सिर्फ 1 घंटा मांगा था, उससे पहले ही ये ऑडियो विजुअल खत्म हो गया। अब मैं आपको आधा घंटा और देता हूं, सोचिए क्या करना है आप लोगों को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हद पार मत करना।
मोहित, नहीं मम्मी मुझे जाना है। मोहित प्लीज। सर सर मैं भी आपके साथ चलूंगा प्लीज सर। ऑफ कोर्स, चलो। चलिए माँ। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। इतने सालों से जो आग जल रही थी ना मेरे सीने में, वो अब जाकर ठंडी हुई है। हम तो पार्टनर्स थे ना। जब मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा मकसद बारोट परिवार की बर्बादी है? जिस महल में बसने के सपने दिखाए, उसी महल को मुझसे छीन लिया। अंधेरे में क्यों रखा मुझे? भरोसा नहीं था मुझ पर? भरोसा बहुत ही बेशकीमती शब्द है। ये ऐसी चीज है जो अपने से अलावा किसी और को नहीं देनी चाहिए। और समर, बारोट तो एक ऐसी चीज है जो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करता। सॉरी, हु आर यू? बारोट की ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि सालों बाद चैन की नींद सोऊंगा मैं। गुड नाइट। और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी हमें, कितने धोखे खाने पड़ेंगे हमें, जिनके साथ फेरे लेकर इस घर की चौखट के अंदर कदम रखा था, आज उन्हीं के इतने बड़े फरेब ने हमें हमारे ही घर से बेघर कर दिया। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है हमारे साथ। राजा चंद्रभान बारोट, आपने हमसे हमारा सम्मान, हमारे जीने का मकसद ही छीन लिया। आखिर ऐसा क्या पाप किया है हमने जो ये सिला दिया है आपने हमें? ना एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना एक अच्छी माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, अब दुनिया है हमारी, और आप ही ने हमें सिखाया है कि कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। माँ, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। आप गुनहगार नहीं है। राजा साहब ने जो कुछ भी किया वो उनकी पर्सनल चॉइस थी माँ, उसमें आप या कोई और कुछ नहीं कर सकते थे। सच तो यह है कि शादी दो लोगों से चलती है, आप अकेले नहीं निभा सकते थे इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ किया है माँ। एक माँ होने का, एक पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया आपने। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? इसीलिए प्लीज माँ, अपने आप को दोष मत दीजिए।
आई एम सॉरी, लेकिन इन सब में अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ गलत हुआ है। माँ, बचपन से आपने हमें सिखाया है कि जिस काम में आपका मन ना लगे वो काम कभी करना नहीं चाहिए, खुल के कह देना चाहिए। तो एक बात बताइए माँ, कि जब पापा को हमारे साथ रहना ही नहीं था तो उन्हें भी खुल के कह देना चाहिए था ना? हाँ माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। गलत तो वो है जिसके साथ आपने रिश्ता बनाया था। आज हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। आपकी हालत हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता माँ। माँ, अपने दिल में इतनी कड़वाहट मत रखिए। एक बार पापा को माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। क्या? हम जानते हैं आसान नहीं है, लेकिन सही रास्ता आसान कब होता है? माँ, हम सच कह रही हैं ना? एक बार आप पापा को माफ कर देंगे ना, इतने सालों से जो आप अपने दिल में ये बोझ लेकर चल रही हैं ना, सारा बोझ उतर जाएगा माँ। अपने आप को आप कब तक दोषी मानती रहेंगी माँ? प्लीज पापा को माफ कर दीजिए। नहीं, हम कभी माफ नहीं कर सकते उन्हें। अब तक तो लगता था कि सिर्फ हमारे साथ धोखा किया उन्होंने, लेकिन उनकी अय्याशियों की सूली हमारे बच्चे भी चढ़े हैं। अगर हमें समर के बारे में पहले पता होता तो उसे अपने रास्ते से हटा दिया होता हमने। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। अगर हमें पहले पता होता कि हमारे पति का एक नाजायज बेटा भी है तो वो समर हमारी पीठ पर इस तरह छुरा कभी घोंप नहीं पाते। माँ, प्लीज शांत हो जाइए। अपने आप से पोंछ लीजिए। कंग्रेचुलेशंस, बारोट एम्पायर अपने नाम कर लिया तुमने। लेकिन एक बात याद रखना समर, इसमें मेरे बेटे का भी हिस्सा होगा। क्या कहा तुम? तुम्हारा बेटा? एक सेकेंड। 6 साल से पाला ना तुमने अपने बेटे को। 6 दिन नहीं लगे उसे सुरीली का बनने में, और 6 मिनट में तुम्हारा हाथ छोड़कर सुरीली का हाथ थामने में। कौन सा बेटा? बच्चा है, बहक गया है, मैं उसे सही रास्ते पे ले आऊंगी, डोंट वरी। रिलैक्स, मैं दमयंती बारोट की तरह नहीं हूं, ओके? आई रियली लाइक मोहित, और मोहित को उसका हक जरूर मिलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ये सर उठाकर ये दहलीज लांगी थी ना, थोड़ा सर तो झुकने दो उनका, थोड़ा बेइज्जत तो होने दो बारोट्स को। अगला प्लान क्या है तुम्हारा? एक्सपोज, पूरी दुनिया को बारोट्स के बारे में मैं एक्सपोज कर दूंगा। तुमने कहा था ना, यूज टेक्नोलॉजी, वॉच दिस। हाय गाइस, वेल एक्चुअली आज मैं आप सबके सामने रणक के राज परिवार और सो कॉल्ड रानी दमयंती देवी से जुड़ा एक सच है वो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग मुझे समर आलूवालिया के नाम से जानते हैं ना, बट एक्चुअली मैं समर आलूवालिया नहीं हूं। मैं लीजिए माँ। आप सब लोग इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए आप सब लोग ठीक से सोच नहीं पा रहे। सच तो यह है कि हमें हाँ बंदश। क्या? क्या हुआ शिव?
राजा चंद्रभान बारोट और सुचित्रा देवी का असली बेटा और दमयंती देवी का सौतेला बेटा। मेरी असलियत जब दमयंती देवी और उनके चारों बेटों को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डराया, धमकाया। आई वॉज रियली स्कैर्ड। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि अगर ये बात किसी से शेयर की तो वो मुझे जान से। आई नीड योर हेल्प गाइस, प्लीज बताइए मुझे कि मैं कैसे बचूं इस राज परिवार के ढकोसलों से। सब हमारी गलती है। प्लीज, अरे किस मुसीबत को हम अपने घर ले आए। शांत हो जाइए राघव, क्या कर रहे हैं आप? नहीं राघव, प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समर बहुत ही शातिर इंसान है। अगर तुम नहीं तो वो कोई और रास्ता निकाल लेता था इस महल में आने का। उसने हमारा घर छीना है, हमारा एम्पायर छीना है, लेकिन हमारा साथ नहीं छीन पाएगा वो। और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें मिलकर उसे जवाब देना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। शिव ठीक कह रहे हैं, यूं हिम्मत नहीं हार सकते हैं हम। भाई आप क्या सोच रहे हैं? समर को कैसे हराएंगे? इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए हैं, अब उसी का इस्तेमाल करना होगा। हम कमिश्नर के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे कि कैसे समर ने मान पर जानलेवा हमला किया था। अब समर के किए की सजा उसे मिलनी ही है। अब उसी के खेल में उसे हराने का वक्त आ गया है। मान, आप चलिए हमारे साथ। नहीं भैया, हम समर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब? भाई ठीक तो कह रहे हैं। अरे समर को हमारे घर, हमारी जिंदगी से निकालने का यही तो तरीका है। मान आपको ये हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए करना ही होगा। ये हम सब अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं समर ने जो कुछ भी किया गलत किया। समर का रास्ता सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। मान, लेकिन हमारी बात समझने की कोशिश करिए भैया। समर खुद हालातों का शिकार था। मान, ये समर की चॉइस थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। सैम। जी भाई। मोहित, चलो। मान, प्लीज इमोशनल होकर गलत फैसला मत लो। हाँ मान, आपके भाइयों की बात मान जाइए। आप जो सोच रहे हैं सरासर गलत है। देखिए, अकेले खड़े हैं आप। मैं मान के साथ खड़ी हूँ। सुरीली, मान को समझाने के बजाय तुम मान के साइड ही हो गई। आप सब लोग ठंडे दिमाग से एक बार सुन तो लीजिए कि मान कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझना है हमें, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बात समझ रहे हैं कि समर हमारा दुश्मन है और अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। उसने हमारी मां, हमारे भाई को दुख पहुंचाया है, हमारे वीरा को हमसे छीना है। जितना दर्द समर ने हमारे परिवार को पहुंचाया है, उससे डबल दर्द हम उसे पहुंचाएंगे। और उससे क्या होगा शिव? सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मान, आप उसका साथ दे रहे हो। शिव, समर को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सरासर गलत है और वो खुद सही रास्ते पर आ जाएंगे। भाभी, आपकी थॉट अच्छी है पर रियलिटी में ये इम्पॉसिबल है। समर आस्तीन का सांप है, डसे बिना नहीं रह सकता है। हम समझते हैं ये मुश्किल है, लेकिन एक बार आप समर को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने खुद लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। समर की लाइफ शायद हम सब जितनी इतनी आसान नहीं रही है। समर चाहे कैसा भी हो, लेकिन है तो आप सभी का ही भाई ना, है तो बारूद का ही खून। नहीं, नहीं है वो बारूद। मान, अपने बड़े भाई की बात मानिए, ये हुक्म है हमारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.